भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जाता था? आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दवाएंगे। हम तो जानबूझ नहीं करता, हम इसको छेड़ नहीं रहे थे। अब इसने हमको छेड़ने का काम किया था। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, आकाश यादव के द्वारा जो आरोप लगाया गया लॉरेंस बिश्नोई और क्या घटनाक्रम जो भी था कि हत्या करा दिया जाएगा और अन्य चीजों के बारे में बिल्कुल खुलकर अपनी बात उन्होंने रखी है। तेज प्रताप यादव, पहले उनकी बात को आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो आरोप आकाश यादव ने लगाया तेज प्रताप यादव पर। ये जो व्यक्ति है ये इतना निचला स्तर पर गिर जाएगा, पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि जादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। हमारे पहले बोलता था न्यूज में, मीडिया में कि हमारे गुरु हैं। तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुए रह गए। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में जाते हैं, उसके घर में जाते हैं। हम ही लोग के पैसा पे चलता था वो। रोज उसकी माँ 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जाता था? हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दवाएंगे। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं। अभी हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फोन करवाया होगा, पैसा दे के फोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का। और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नंबर पे भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से, जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। या चले जाइए, इन लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह हम दिखा देंगे कि कहाँ इन लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोग का इन लोग का गैंग है। 4-5 लोगों का इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है। वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो उनका जांच करवाए वो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है। हम ही लोग के दम पे कूदा है। इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर। हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे। अब इसने हमको छेड़ने का काम किया था। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है, हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का एक घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम है, चला न्यूज पे कि बाथरूम के बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे है, क्या संबंध है। तो ये पूरा एक गिरोह है। ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया, तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बढ़ता उनके ऊपर हमला हो रहा है। चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो जाके लड़ नहीं ला, जाके चुनाव लड़े अपना। बाई इलेक्शन हो रहा है बांकेपुर से, जाके लड़े हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, मीडिया में बयानबाजी देने से वो नेता हो जाएगा वो। हमारे करीबी प्रेम जी भी है, हमारे करीबी
मोतीलाल जी है, हमारे करीबी आप हैं, सब लोग हैं हमारे करीबी। इस पर जी आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? देखिए पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, अब कहाँ से डील हो रहा है, देखिए इसका बैठाका कहाँ होता है हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए ना। इसका जो बैठाका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं, इनका बैठाका होता है गर्दनी बाग में। इनसे पूछिए कि इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज करवाते हैं वहां से। इनका वहां बैठा कहा, फिर से आप चले जाइए लंगन टोली, उधर कदम कुआं है ना, है? कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहां रात में शराब चलता है इनका, तो पकड़े पुलिस वहां जा करके, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे कहाँ है, बोला कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं, तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो FIR कर रहा है दो जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए, और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था, उसने जवाब नहीं दिया। और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है, उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल छवि को खराब किया जा रहा है? शुरू से यही लोग है जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। आप FIR कराएंगे अब उन पर अपनी तरफ से भी? क्या नहीं करेंगे FIR, उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट हमारा वकील है वो देखेंगे, FIR भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। आपकी मानहानि का केस करेंगे? मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। आप कह रहे हैं कि माता पिता से, भाई से अलग करने का इन्हीं लोगों ने काम किया, तो अब लगता है कि एक हो जाना चाहिए, परिवार एकजुट होगा तो मजबूत होंगे आप। देखिए हम लोग बिखरे हुए नहीं, हम एक ही हैं, हम हमेशा एकता ही का बात किए हैं। लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने की, तो हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ही ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दिया है, वो भी फर्जी निकला, वो भी फर्जी निकला। वही तो कर है। और मुकेश रोशन क्या है, मुकेश रोशन का भगीना है आकाश यादव, आपको नहीं पता? तो दोनों आदमी को लॉरेंस से बिश्नोई का धमकी आ रहा, हो सकता है मुकेश रोशन धमकी दिलवाए होंगे। मामा भगीना में जो मामा भगीना जैसे हुआ, तो मामा भगीना आपस में लड़ लिए होंगे और धमकी दिलवा रहे होंगे आपस के लोग। हमको मोतीलाल जी को उसमें अभियुक्त बना रहे हैं कि हम धमकी दिलवा रहे हैं। हम अपने नंबर से कॉल किया, हमारा नंबर निकाल लीजिए आप अपने, वो तो कॉल लिस्ट में रहेगा कि कौन आपको कॉल किया, कौन नहीं कॉल किया। देखिए भी अब तेज प्रताप यादव के पूरे बयान को आपने सुना। सीधे तौर पर आकाश यादव का जो आरोप है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कोर्ट में जाकर इसका जवाब देंगे। जिस तरीके से आकाश हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल तथ्यहीन है। उनके माता पिता अक्सर पैसा लेने के लिए हमारे पास आया करते थे। कई सवाल उन्होंने खड़ा किया और कई चीजें बताया उन्होंने। इनकी बात को लेकर आप क्या सोचते, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया।